नमस्ते बेटा। नमस्कार। चलिए आज हम बच्चों लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेल्फ जनरेटेड बाई राजीव जैन क्वेश्चन कराते हैं आपको रिकंसिलिएशन का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट लगा दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग, पहले मैं स्क्रीन भेजता हूं। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। बनाते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या पढ़ने पहले कैश बुक और फाइनेंशियल बुक। प्रॉफिट दे रखा है कैश कॉस्ट बुक का, कॉस्ट बुक है ये कौन बनाता है? सीए में। और फाइनेंशियल बुक कौन बनाता है? सीए बनाता है। आप अपने दिमाग में रख लो। मार्केटिंग ओवरहेड दे रखे 8,000 रुपए के और 8,000 रुपए के, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट ने भी 8,000 रुपए लिख लिया, अपने डेबिट कर लिए, प्रॉफिट कम कर लिया, और फाइनेंशियल वालों ने सीए ने भी प्रॉफिट कम कर लिया। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। प्रोविजन फटाफट दे रखे हैं, यहाँ डैश दे रखा है और 5,000 दे रखे हैं। फैक्ट्री ओवर दे रखे हैं, डाटा फीस दे रखी है, और क्या दे रखा है? इनकम टैक्स दे रखा है 15,000 रुपये। कितने पे किया? फाइनेंशियल वालों ने। और क्या देखा है? रेंट ऑफ ओन प्रेमिसेस, और खुद का मकान था और किराया पे किया। कहां पे लिखा रखा है? कॉस्टिंग में डेबिशन दे रखी है 11,250 की और 12,000 रुपए की। शेयर ट्रांसफर फीस इनकम है, क्रेडिट में लिख रखा है। कहां लिख रखा है? क्रेडिट में। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5,000 और 8,000। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा? हाँ जी करिए, लाइन खींचिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। लाइन खींच लो। और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। लिखिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पार्टिकुलर्स ये आ गया। चलिए हम यहां पर रफ बनाते हैं। पेपर में आप दायर कर लोगे, जब 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आप दिमाग में क्वेश्चन बना करके सीधा बना दोगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, और पेपर में भी आप किसी रफ जगह, किसी अगले पेज पे 2 पेज छोड़ के कहीं भी रफ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए कॉस्ट बुक, फिर लिखिए डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक ये कौन बनाता है? सीएमए। इस बुक को कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। आप लिख लो कॉस्ट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट पूरा लिख दूं? हाँ जी सर जी, एक बनाते लिखी दो। और ये कौन बनाता है? सीए। इसको कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। ऐसे लिख लो कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ठीक है। और
जब हम ये प्रॉफिट लेके चलेंगे, हमने नेट प्रॉफिट ये लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं 50,000 रुपये का, तो मुझे ये मेरा टारगेट होगा, मुझे ये निकालना है, ये प्रॉफिट निकालना है मेरे को। ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये मुझे ये निकालना है। समझ में आ रही बेटा? हाँ जी समझ में आ रही है। ये निकालना है मेरे को। दिस इज माई टारगेट, यहां लिख लो, ये टारगेट है मेरा, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इसको फॉलो करना है। मतलब मैं जब मैं प्रॉफिट ये लेके चलूंगा तो मुझे सामने वाले को फॉलो करना है। अपने आप को कभी फॉलो करता है कोई? सही, सामने वाले को फॉलो करते हैं, हाँ जी, उसके पीछे पीछे जाते हैं। क्या जाते हैं? उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसे फॉलो करना है। तो आपको किसे फॉलो करना है? आपको इसे हासिल करना है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आपको इसे फॉलो करना है। चलिए मैं लिखता हूं, लिख लीजिए, प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक या कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटेंट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट बुक, जो मर्जी लिख सकते हो। प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, कॉस्ट बुक भी लिख सकते हो, 50,000। अब मुझे जो सीए का प्रॉफिट लेके आना है, मुझे ये आंसर लेके आना है जो नहीं दे रखा है, मुझे वही करना है जो सीए को करना है। एक बात दिमाग में रखो, मुझे वही करना है जो सीए को करना है, बस। क्योंकि मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है। अब देखो, जैसे अब यहां पर कुछ आइटम ऐड करेंगे, यहां लिखो ऐड, और कुछ आइटम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहां लिखिए लेस, कुछ आइटम ऐड और कुछ आइटम लेस। मुझे सीए का प्रॉफिट निकालना है जो सीए ने निकाला है। आगे देखिए, मार्केटिंग ओवरहेड, मुझे ये निकालना है, ये वाला प्रॉफिट निकालना है, मार्केटिंग ओवरहेड। कितने? सर जी कॉस्ट अकाउंटेंट ने भी लिखे और सीए ने भी लिखे 8,000 रुपये। ये कौन बनाता है? सीए, यहां लिख दो। अब इसका नाम सीएमए हो गया। मेरे जमाने में आईसीडब्ल्यू होता था, अब नाम चेंज हो गया, सीएमए हो गया। इसका मतलब है मैं सीएमए हूं और सामने वाले को जिसे आप फॉलो कर रहे हो उसे आप सीए समझ लो। मैं सीए को फॉलो कर रहा हूं, मतलब मैंने अपने यहां 8,000 रुपये का प्रॉफिट का कम कर लिया और सीए ने भी कर लिया 8,000 रुपये का प्रॉफिट कम। इसका मतलब है गलती किसी के द्वारा नहीं की गई, दोनों ने भी, मैंने 8,000 कम किए, सीए ने भी 8,000 कम किए। तो कोई डिफरेंस आया? सर जी कोई डिफरेंस नहीं आया, नील डिफरेंस, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ भी नहीं होगा। जहां पर दोनों अमाउंट सेम होती है, केवल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में और बैंक रिको में सेम डिफरेंस का ही लिखा होता है। दोनों जगह जो एंट्री होती है उसका कुछ भी नहीं लिखा नहीं होता। ये दिमाग में रखना है इस बात का। अब कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पहले यहां देखिए क्या होगा, यहां से पता लगाते हैं। बैड डेट्स शॉर्टकट में लिखते हैं क्योंकि किसी नोट पार्ट ऑफ आंसर, ये हमारे आंसर का भाग नहीं है। आप पेपर में बना के नहीं आओगे, अगर बना के आना है तो किसी 2-4 पेज छोड़कर आप बना करके वहां बना के देख लेना, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। इसका मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट ने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने अपना प्रॉफिट 5,000 रुपये से कम कर लिया। किसने? सीए ने। अब एक बात बताओ,
इसकी बुक में डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? ये कब आए? क्या इन्होंने ये 50,000 रुपये कब आए? क्या इन्होंने कम कर दिए? क्या इसमें से 50,000 रुपये कम हो गए? सॉरी 5,000 रुपये कम हो गए? नहीं हुए। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। मैं सीए में ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर सीए के द्वारा जो निकाला गया है वो आ जाए? सर जी सीए ने क्या कर दिया? अपना प्रॉफिट 5,000 से कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। कम कर दिया। ये कम का साइन है, ये नीचे डाउन हो गया प्रॉफिट। सीए ने अपना प्रॉफिट 5,000 से बेटा कम कर दिया। तो इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर सीए से मैच खा जाए? तो मैं भी अपने आप 5,000 रुपये कम कर लूं, जब तो मेरा आंसर सीए से मैच खाएगा। मेरा आंसर सीए के आंसर से कब मैच खाएगा, कब बराबर आएगा? क्योंकि सर जी सीए ने तो अपने आप प्रॉफिट कम कर दिया 5,000 से। क्या हमने किया? नहीं किया। तो हम भी कम कर दें, क्योंकि मुझे किसे फॉलो करना है? सीए को। सीए ने 5,000 कम कर दिए, मैं भी 5,000 रुपये कम कर देता हूं। लिखिए, लिखो बेटा, लिखो बेटा, प्रोविजन फॉर, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, प्रोविजन फॉर, क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ वो लिख दो, फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स not recorded in, not recorded in cost book, cost record in cost book, in cost book, cost book में नहीं लिखे गए 5,000 रुपये। बिल्कुल चुपटा के लिखो, बिल्कुल लाइन से लाइन चुपटा के लिखिए। इससे सर जी प्रेजेंटेशन ही आपको सब कुछ बताता है, आपका प्रेजेंटेशन ही आपको नंबर दिलवाएगा। सर जी फैक्ट्री ओवरहेड चेक कर लेते हैं, क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। पहले हम सिखा रहे हैं आपको, फिर आपको ऐसी पोजीशन बना दूंगा कि इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जी क्या बातें कर रहे हो? हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी। अब यहां देखो कितना डिफरेंस आ गया, 1,500 रुपये का पहले डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस कितने का आ गया सर जी? 1,500 रुपये का डिफरेंस आ गया। हम कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट। जो व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है ना, वो ये मान लो कि हम सिस्टम कॉस्ट अकाउंटेंट है बस। सीए ने क्या कर दिया? मेरा टारगेट कौन है? मेरा टारगेट सीए है। मेरा टारगेट कौन था? सीए था। जो सीए ने करना है वही हमें करना है। मुझे कितना प्रॉफिट कम करना है? 7,000 से। इनने कितने कम कर दिया? 8500 रुपये से प्रॉफिट कम कर दिया। जबकि मुझे कितना करना था? 7,000। मुझे कितना करना था? 7। तो इसके बराबर आने के लिए मैंने अपना प्रॉफिट ज्यादा कम कर दिया। अब प्रॉफिट को क्या करूंगा? गलती के मुझे कितना करना था? 7, मैंने कितना कर दिया? 85। तो 1,500 रुपये से ज्यादा प्रॉफिट कर दिया कम। तो अब क्या करूंगा? मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा, जब भी तो आएगा बराबर। मेरा बैलेंस सीए के बैलेंस से कम मैच खाएगा। मुझे वही करना है जो सीए को करना है। सीए ने कितना प्रॉफिट कम कर दिया? 7। मैंने कितना कर दिया? 85। तो कितने से ज्यादा से कर दिया? सर जी 1,500 रुपये से ज्यादा से प्रॉफिट कम कर दिया। अब प्रॉफिट को कम कर दिया, प्रॉफिट को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। ये बढ़ने का साइन है। तो लिखिए, लिखो बेटा, साफ साफ लिखो, बिल्कुल मेरे तरीके से लिखो। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज्ड इन, ओवरचार्ज्ड इन, ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब ओवर मतलब 1,500 रुपये ज्यादा लिख गए। कहां? कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट के अंदर।
खर्चे ज्यादा बुक कर लिए। सर जी खर्चे ज्यादा बुक कर लिए, कहां? कॉस्टिंग में। अब गलती कैसे ठीक होगी? प्रॉफिट को बढ़ा दो, जब तो मेरा प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट से कम मैच करेगा। सीए ने कितने कम करे? 7, तो मैं भी 7। तो मैंने 7 नहीं किए, मैंने कितने कम कर लिए? 85। तो 1500 रुपये प्रॉफिट माइनस कर दिया। अब गलती ठीक है, जो चीज माइनस कर दी 1500 रुपये प्लस कर दो। सर जी कर दिया, आंसर आ गया। तो लिखिए, चलिए हो गया। हाँ जी हो गया, समझ में आ गया होगा अब तो। हाँ जी सर जी सब कुछ समझ में आ गया। डायरेक्टर फीस 2000 रुपये, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा और कहां लिख दिया? इन्होंने पे किया होगा, क्योंकि ये अनुमान के आधार बनते हैं। इन्हें पे कर दिया डायरेक्टर को 2000 फीस। इस कारण से क्या हुआ? सर जी 2000 रुपये का डिफरेंस आ गया। मैं कौन हूं? कॉस्ट अकाउंटेंट। मैं कौन हूं? मैं सीए में। मैं क्या बना रहा हूं? कॉस्ट शीट। मैंने कितने कम किए? मैंने कुछ भी कम नहीं किया। मैम क्यों? सर जी कॉस्टिंग में अनुमान के आधार पर डाटा लिखे जाते हैं। जब इन्होंने कुछ पे ही नहीं किया तो नहीं लिखा। लेकिन फाइनेंशियल में सीए ने कितने पे कर दिए डायरेक्टर्स को? 2000 रुपये। 2000 रुपये पीएनएल अकाउंट के कहां लिख दिए? डेबिट में। कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती है या लिख जाती है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? प्रॉफिट कम हो जाता है। कोई भी चीज, कोई भी अमाउंट खर्चे के रूप में पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? सर जी कम हो जाएगा। सीए ने क्या कर दिया? अपना प्रॉफिट कम कर दिया। मुझे किसे फॉलो करना है? सीए को। मुझे किसे फॉलो करना है? सीए को। सीए ने क्या किया? प्रॉफिट कम कर दिया। क्या मैंने किया? नहीं किया। मेरा प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट से कब मैच करेगा? जब मैं भी अपने यहां 2000 रुपये कम कर लूंगा। लो जी हो गया कम। सब कुछ कहां हो रहा है? सब यहां हो रहा है। यहां हम पहले ये सब कर लेते हैं, पहले जोड़ के फिर माइनस कर लेते हैं। सब कुछ कहां हो रहा है? सर इसमें होगा, इस प्रॉफिट में हो रहा है। तो लिखो बेटा लिख लो मेरे बच्चे, लिख लो डायरेक्टर्स फीस not recorded in cost record. Data fees not recorded in cost record. नहीं आया समझ में? हाँ जी आ गया। सही सब समझ में आ गया। इनकम टैक्स पेड, तो हमने देखो प्रॉफिट कम कर लिया। हमने प्रॉफिट क्या कर लिया? कम। आगे देखो इनकम टैक्स पेड। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने कितने पे कर दिए सीए ने? सर जी सीए ने 15,000 रुपये कम कर दिए। इसका मतलब है डिफरेंस कितने का आ गया? मेरे प्रॉफिट में 15,000 रुपये का डिफरेंस आ गया होगा। सीए ने 15,000 रुपये प्रॉफिट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। मेरा टारगेट कौन? सर जी सीए। मेरा टारगेट कौन? सर जी सीए। मैं किसे फॉलो कर रहा हूं? सीए को। छोटा आदमी किसे फॉलो करेगा? बड़े आदमी को। मैं किसे फॉलो कर रहा हूं? सीए को। सीए ने क्या कर दिया? अपने आप 15,000 रुपये का प्रॉफिट कम कर दिया। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया। क्या हमने किया? नहीं किया। तो कर दो, तभी तो बराबर आएगा। मेरा प्रॉफिट
सीए के प्रॉफिट से मेरा प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट से कम मैच करेगा। जब मैं भी सर जी अपने यहां 15,000 रुपए का प्रॉफिट क्या कर दूंगा सर जी, माइनस कर दूंगा। तो करिए करिए बेटा जी, करिए बेटा जी। इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स पेड पे करा किसने किया? सीए ने। सोन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सोन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हम कुछ सर और भी तरीके ले सकते हैं। हाँ जी, राजीव जैन तो खान है लिखने की, आप ऐसे लिखते हो इनकम टैक्स पेड, आप ऐसे लिखते हो इनकम टैक्स पेड नॉट सोन इन कॉस्ट बुक, नॉट सोन इन कॉस्ट बुक। क्या मतलब है? कॉस्ट बुक में नहीं लिखाए गए, कॉस्ट बुक में बेटा जी नहीं लिखे गए। इस कारण से डिफरेंस आ गया। आगे देखिए, अगला पेज पढ़िए। अभी 4 और रह गए हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है? रेंट ऑफ ओन्ड प्रीमिसेस। ओन्ड प्रीमिसेस मतलब मेरी बिल्डिंग थी, दिस इज माई बिल्डिंग, इसमें मेरी फैक्ट्री चल रही है और मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने यह मानकर खर्चे को डेबिट कर दिया कि अगर ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ली होती तो इतना पेमेंट जाता, तो ये खर्चा मान लिया। दिस इज द नोशनल एक्सपेंसेस, दिस इज द नोशनल एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है? लिखिए, पहले अभी सब लिखाता हूं, गुस्सा मत हुआ कर गुरुजी से। हाँ लिख ले बेटा। रेंट ऑफ ओन्ड प्रीमिसेस कितना? 6,000 रुपए। कहां नहीं लिखे गए? सीए ने नहीं लिखे, सीए ने नहीं लिखे। हमें वही करना है जो सीए को करना है। हमने क्या किया? प्रॉफिट अपने आप कम कर लिया, माइनस कर लिया। तो अब क्या करूंगा सर जी? 6,000 रुपए से अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। एरो ऊपर चला गया, हमने क्या कर दिया? माइनस। सीए ने किया? नहीं। सीए कौन से खर्चे का पेमेंट होता है फाइनेंशियल में? जो वास्तव में कैश में पेमेंट होते हैं। क्या मालिक अपने आप को पेमेंट करेगा? मालिक अपने आप को पेमेंट करेगा। सीए कब लिखता है अपने बुक में? जब वास्तव में पेमेंट हुआ हो। तो सीए ने नहीं लिखा क्योंकि मकान किसका था? अपना था। तो सीए ने नहीं लिखा, तो इस कारण से सीए ने अपना प्रॉफिट कम नहीं किया, लेकिन मैंने कर दिया। तो गलती हो गई ना। तो गलती कैसे ठीक होगी? जो मैंने माइनस कर दिया उसे प्लस कर दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो। मेरा प्रॉफिट कब बढ़ जाएगा? कब बढ़ेगा? जब मैं प्लस कर दूंगा। तो लिखिए, लिखो बेटा जी, लिखो बेटा जी, लिखो मेरे बच्चे। रेंट ऑफ ओइंड। ओइंड का मतलब क्या होता है? खुद का मकान। ओइंड प्रीमिसेस, रेंट ऑफ ओइंड प्रीमिसेस not shown in financial book लिख लो। अब हिंदी में लिखा दूं? हाँ जी लिख लो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। हमने यह एज्यूम कर लिया है, यहां लिख लो, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो। हमने यह एज्यूम कर लिया है, लिखो, हमने यह एज्यूम कर लिया है कि अगर यह बिल्डिंग किराए पर ली होती तो हमको 6,000 रुपये का किराया देना पड़ता।
अगर ये बिल्डिंग रेंट किराए पर ली होती तो हमको 6,000 रुपये का किराया पे करना पड़ता। ये मतलब है बेटा इसका। लिखिए नंबर 2 लिखो, यही लिखो नंबर 2। बिल्डिंग हमारी अपनी है, बिल्डिंग हमारी अपनी है तो हमको किराया नहीं देना पड़ता, तो हमको किराया देना नहीं पड़ता। बिल्डिंग यहां पर हमारी क्या है, अपनी है, तो हमको यहां पर किराया देना नहीं पड़ता। यह मतलब है इसका। कॉस्ट शीट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में, कॉस्ट शीट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में बुक किया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में बुक किया गया है और 6,000 रुपये का किराया, और 6,000 रुपये का किराया माना गया है क्योंकि देना नहीं पड़ा है, तो फाइनेंशियल बुक में नहीं लिखेंगे, तो फाइनेंशियल बुक में नहीं लिखेंगे। मैंने फाइनेंशियल बुक में कहां लिखा, क्योंकि मैंने पे ही नहीं किया। लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में केवल उन्हीं खर्चों को लिखा जाता है जो वास्तव में हुए हैं। फाइनेंशियल बुक में केवल उन्हीं खर्चों को लिखा जाता है जो वास्तव में हुए हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि फाइनेंशियल बुक में सिर्फ कैश में जो पेमेंट होता है सिर्फ उन्हीं खर्चों को लिखा जाता है P&L अकाउंट के डेबिट में। ये मतलब है इसका। ठीक है, तो सीए ने तो कम किया ही नहीं क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट ने मान लिया अगर ये मैंने बिल्डिंग किराए पे ली होती तो मुझे मकान मालिक को देना पड़ता। उसने खर्चा मान लिया, प्रॉफिट कम कर लिया। ये 50,000 रुपये कब आए, माइनस होने के बाद। क्या माइनस होने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट क्या कर लिया, माइनस। क्या इन्होंने किया, हमें वही करना है जो इनने करना है। इनने माइनस नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया, माइनस, तो क्या करें, प्लस। प्रॉफिट बढ़ गया, देखिए बढ़ गया। लिख लिया, आगे लिखो, पढ़ो। डेप्रीसिएशन। आगे के क्वेश्चन में बेटा इतना समय नहीं लगेगा, सारा समय तुम्हें कहाँ जा रहा है, सर जी हमको समझाने में जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर सर जी सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। क्या हुआ, सीए ने कितना प्रॉफिट कम किया, 12,000 रुपये हिरास के काटे। सीए हिरास कैसे लगा रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से, WD मेथड से। और ये कैसे लगाते हैं, लीफो फीपो, बेसिक एवरेज क्या सब लगाते हैं। तो डिफरेंस आ गया सर जी, डिफरेंस कितना आ गया सर जी, 750 रुपये का डिफरेंस आ गया। इन्होंने 750 रुपये का ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। तो उन्होंने प्रॉफिट कितने कम कर लिया, 12,000 से, जबकि कितने करना चाहिए था, 11,000 से। इसका मतलब है सीए ने 750 रुपये से ज्यादा से प्रॉफिट कम कर लिया। हमें वही करना है जो सीए को करना है। मुझे 12,000 रुपये खर्चे कम करने हैं, जबकि मैंने कितने माइनस किए, 11,000। जो मुझे वही करना है जो सीए को करना है। तो मुझे 12,000 रुपये लाने तक मुझे क्या करना पड़ेगा, 750 रुपये से अपना प्रॉफिट और माइनस करना पड़ेगा। मुझे 750 रुपये का अपना प्रॉफिट और कम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की अमाउंट कितनी थी बेटा, 15,000 रुपये। ये लिखी नहीं मैंने, देखो ये भी तो एक मिस्टेक ही है। हाँ जी सर, इसके कारण क्या आ जाएगा, सर जी डिफरेंस आ जाएगा, सर जी डिफरेंस आ जाएगा। लिख लीजिए
डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, अंडरचार्ज, 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 अंडरचार्ज इन कॉस्ट बुक। कितने रुपए से? 750 रुपए से, 750 रुपए से। चलिए चलिए आगे देखिए, कम टू नेक्स्ट, हम कहां पहुंच गए? अब लिखिए शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस। ये किस प्रकार का नेचर का है? सर ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, सर ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, सर ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। किसने लिखे? इन्होंने प्रॉफिट क्या कर दिया? बढ़ा दिया होगा। इन्होंने प्रॉफिट बढ़ा दिया। इन्होंने क्या बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। इनने क्या कर दिया? सर जी प्रॉफिट को बढ़ा दिया 1000 से। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने क्या कर दिया? सर जी सीए ने प्रॉफिट बढ़ा दिया। मैंने कुछ किया क्योंकि ये खर्चा कौन सा है? फाइनेंशियल नेचर है। मैंने पी&एल अकाउंट में कहां लिखा हुआ? क्रेडिट साइड में। मैंने इसको पी&एल अकाउंट के कहां लिखा होगा? क्रेडिट साइड में। मैंने सीए मतलब सीए ने इसको कहां लिखा हुआ? क्रेडिट साइड में। मैंने तो लिखा ही नहीं, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैंने लिखा ही नहीं। मुझे वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने क्या कर दिया? प्रॉफिट बढ़ा दिया, ऊपर साइन जा रहा है, तो हम भी बढ़ाएंगे। सर जी बढ़ा दो, सर जी बढ़ा दो। लो जी बढ़ गया, लो जी बढ़ गया। शेयर ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस नॉट रिकॉर्डेड, नॉट एंटर्ड इन, not entered in cost book या कॉस्ट रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ एक बार कॉस्ट रिकॉर्ड लिख दूं ताकि फिर आप बुक भी आएगा, कॉस्टिंग भी आ सकता है, कॉस्ट शीट भी आ सकता है, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट बुक, कॉस्ट अकाउंटेंट, सब एक ही बात है बेटा जी, बेटा एक ही बात है। आगे देखो लास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, लास्ट चल रहा है ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना? 5000 और 8000। खर्चे कितने कम हो गए? डिफरेंस कितना आ रहा है? 3000 का। इनने कितना प्रॉफिट कम कर लिया? 8 से। इनने अपना प्रॉफिट कितना कम कर लिया? 8 से। मैंने कितना किया? 5 से। मुझे किसे फॉलो करना है? मुझे किसे फॉलो करना है? सीए को। सीए ने कितना कम कर लिया? 8 से। तो मुझे 8 तक पहुंचने में मुझे क्या करना पड़ेगा? 3000 से अपना प्रॉफिट और कम करना पड़ेगा। मुझे 50,000 में से 3000 को और कम कर दूं, क्योंकि मैंने कितने कर दिए? 5। सीए के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3000 से और कम करना पड़ेगा। तो मुझे अपना प्रॉफिट 3000 से और कम करना पड़ेगा। मुझे अपना प्रॉफिट 3000 रुपये से और कम करना पड़ेगा। मुझे अपना प्रॉफिट 3000 से और कम करना पड़ेगा। लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडरचार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड। अंडर मतलब कम लिखे गए, कॉस्ट रिकॉर्ड में या कॉस्ट शीट में कम लिखे गए। कितने? 3000 रुपये। अमाउंट लिख दिया? हाँ जी लिख दिया। अमाउंट लिख दिया, सर जी सब कुछ लिख दिया। टोटल कर लो, ये इसका अमाउंट है। गलतफहमी का शिकार मत हो जाना। डेबिट कितनी आ रही है? 7000। ये इसका अमाउंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए दिख रहा है सब? सर जी नहीं दिख रहा। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हो। प्लस माइनस भी नहीं कर सकते? नहीं सर हम वो भी नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा क्या करा दूं? हाँ जी वो करा दो, वो कर लूंगा मैं। हाँ प्लस माइनस भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ
सब करके देगा राजीव जैन, सब सब करा दो सर। सर आप पे ही तो विश्वास है बस। 58,500 छोटे करो। 15, 5, 20, 21, 23, 24, 25,750। लो मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि दिख जाएगा। हाँ जी ये आ गया, 25,050 आ गया। अब 58,500 में से लेस कर दो, 500 लेस कर दो, 25,000 प्लस 32,750 आएगा। आंसर क्या आएगा नीचे? 32,750 ये आएगा आंसर। लिखो यहां लिखो, देखो मैंने बोल रहा हूं नेट प्रॉफिट, मेरी आवाज आ रही होगी, देखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक दिख रहा है बेटा? सर जी थोड़ा कम कम दिख रहा है, सही थोड़ा दिखा दो। हाँ जी दिखा देता हूं, लो देख लो। तो मतलब टीपने की आदत पड़ी हुई है। दिख गया? हाँ जी दिख गया, अब बिल्कुल दिख गया। हाँ जी बहुत बढ़िया। और कुछ करूं? बस सर जी ज़्यादा मत करो, दिक्कत हमें ही हो जाएगी ज़्यादा करोगे तो। चलिए क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम कस चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। सर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ गया, ये मेरी गारंटी है। ये लिख लो इस बात को, पूरा चैप्टर सारे क्वेश्चंस अगर दिमाग है ना इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, और नहीं हो तो मुझे गोली मार देना। दुनिया के किसी भी बुक में 1 से लेकर करोड़ बुक तक देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने अपने सेल्फ जनरेट कर दिया, मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। सर जी इसी का नाम तो राजीव जैन है। अपनी तारीफ मुझे अपने मुंह से नहीं कर रहा मैं, बट अब आपके पास दिमाग हो तो सारे क्वेश्चन लगा लेना। अगर एक भी क्वेश्चन बच जाए ना गोली मार देना आकर के, घर पे आकर के। घर ही मिलूंगा मैं बेटा, मैं भागता भागता नहीं हूं। हाँ जी सर जी विश्वास है बस, और क्या है, क्या है, हमें अपने ऊपर विश्वास है। चलिए चल रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने मिटा रहा हूं। चलिए हो गया। सारा थक जाता हूं बेटा, इस मिटाने में पूरी ताकत लग जाती है, और फिर भी देखो संतुष्टि नहीं हुई। ये सब किसके लिए हो रहा है? पेट के लिए नहीं, सिर्फ आपको सब कुछ समझ में आया सर उसके लिए हो रहा है। सब कुछ समझ में आ जाए आपके, और कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है सर, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मेरा। चलिए कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑन माई स्क्रीन। देखिए मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ राजीव जैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये दे रखा, प्रॉफिट दे रखा 257,510 एज शोन बाई फाइनेंशियल बुक्स, वेयर इज द कॉस्ट अकाउंटेंट डिस्क्लोज्ड ए प्रॉफिट ऑफ 3,44,800। ये किसने निकाला? CMA ने।
CMA ने निकाला है 344,800, CA ने कितना निकाला 257,510 फॉर द सेम पीरियड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द सेट ऑफ अकाउंट। दोनों बुक की स्क्रूटनी की गई, काय की स्क्रूटनी की गई, कॉस्ट अकाउंटेंट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और कह रहा है द फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्क्लोज, और निम्न गलतियां पाई गई। क्या गलती पाई गई? वर्क ऑन कॉस्ट, हमने कहा हमें तो सब कुछ कॉन्सेप्ट याद है, पता है आपको, मैंने सब समझा रखा है, क्वेश्चन करना शुरू कर दो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? क्वेश्चन कैसे भी हो बाहर से सुनी आएगा, अभी थोड़ी आएगा, तो इसलिए कहते हैं क्या करोगे पढ़ के, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे करते जाएंगे, टाइम क्यों खराब कर रहे हो पढ़ के? हमें सब आता है, हाँ जी सब आता है, अरे चलिए सीए। अब देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, देखिए नेट प्रॉफिट कितना आया सर जी, कॉस्ट अकाउंटेंट बोल रहा है 344,800 ये बोल रहा है, और सीए ने कितना बताया, ये सीए बता रहा है और ये आईसीएमए बता रहा है। सीए क्या बोल रहा है 257,510, 257,510 ये बोल रहा है। अब देखो कॉस्ट अकाउंटेंट 344,800, 344 लाइनें खींच लो सर जी, लाइनें खींच लो, 344,800 बिल्कुल लाइन से चुपटा के लिखिए। ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट। अब हम बुक्स लिख दो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, कॉस्ट अकाउंट्स लो जी लो, जो मर्जी लिख दो, आप पर अकाउंट आना चाहिए। चलिए क्या कह रहा है पेपर में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कह रहा है वर्क ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो लिखिए जब मैं ये लेके चल रहा हूं तो मेरा टारगेट क्या होगा, दिस इज माई टारगेट, ये मेरा टारगेट है, दिस इज द टारगेट, दिस इज द टारगेट, मुझे इसे फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, मुझे अपना आंसर ये लेके आना है 257,510। तो इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर ये हो जाए। अभी देखते हैं क्या क्या गलतियां की, डिफरेंस देखते हैं किसके कारण डिफरेंस आ रहा है। वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड इन कॉस्ट अकाउंट कम लिखे गए, कॉस्ट में यहां कितने होंगे 16,240, और यहां कितने लिखे गए 10,000। वर्क ऑन कॉस्ट कारखाना लागत, कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपने यहां कितने लिखे 10, और इन्हें कितने लिखे 16,240। अब ये मत करो सर जी कहां से आ गए, सर जी इस फिगर से आ गए। ऐसा क्या लिखूं कि मेरा 6,240 रुपए का डिफरेंस आ जाए। ये डिफरेंस दे रखा है, ये यहां 6,240 कम लिखे गए यहां पर, तो इसका मतलब कितने लिखे गए, इनने लिखे होंगे 16,240, इनने कितने लिखे होंगे 10,000, तो आ गए कम लिखे। कितने कम लिखे 6,240 रुपए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो आप यहां पर 1 लाख लिख सकते हो, यहां पर 1,16,240, ये तो मैं मान रहा हूं, ये आपको आपकी हेल्प के लिए, ये कुछ यहां ये लिखे हुए क्वेश्चन में, सर नहीं लिखे, फिर कहां से आगे ऊपर तोड़ के आगे दिमाग लगाना। बीकॉम कर रहा है, बीकॉम का बच्चा बेटे आईएएस के एग्जाम में बैठ जाता है, पता है आपको? हाँ जी। तो मैं कौन हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट, मुझे वही करना है जो सीए ने करना है। मुझे किसे फॉलो करना है, सर जी सीए को। ये किसने निकाला, सीए ने, मुझे ये फॉलो करना है, मुझे सीए को फॉलो करना है। सीए ने कितना प्रॉफिट कम किया 16,240, मैंने कितना किया 10। इसका मतलब है अगर मैं
बी अपने यहाँ 6,240 रुपये कम कर दूं तो मैं सीए के बराबर पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच जाऊंगा? हाँ जी बिल्कुल पहुंच जाओगे आप सीए के बराबर। मुझे सीए के बराबर आने में कितना समय लगेगा? 6,240। 6,240 से मैं अपना प्रॉफिट और कम कर दूं, हो जाएगा 16,240। मुझे कितना फॉलो करना है सीए को, तो 6,240 से प्रॉफिट कम कर दो, 6,240 से प्रॉफिट कम कर दो। लिखिए वर्क ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड in cost accounts, undercharge in cost accounts। कॉस्ट अकाउंट्स में कितने कम लिखे गए? सर जी 6,240 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। दिस इज द डिफरेंस। अगर देखिए ये किसी और बच्चे को मत दे देना कि ले बेटा आइए ने ऐसा कंसेप्ट समझाया है, मार्केट में बांट दे चिन्ना मित्र की तरह। पढ़िए, ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर कवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर का मतलब ज्यादा लिख गए, 3400 रुपए ज्यादा लिख गए। देखो ऑफिस ओवरहेड कितने ज्यादा लिख गए? ऐसा यहां क्या लिखूं? सर जी कुछ भी लिख दो। कितने लिख गए? 13,400। और यहां कितने लिखे होंगे? 10,000। ज्यादा लिख गए कहां पर? कॉस्ट बुक्स में। कितने लिख गए? 3400। यहां कितने? 10 में ये ऐड करो कितने? 3400। तो मैं क्या बोलूंगा कि सीए से ने जो भी खर्चे माने उससे 3400 रुपए ज्यादा लिख दिए, ये मतलब है इसका। सीए ने जो भी खर्चे माने उससे ज्यादा लिख दिए। कितने? 3400 रुपए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, सीए ने, बहुत बड़ी चीज होती है सीए। हाँ जी बहुत बड़ी, इतनी आसानी से नहीं होती। हाँ जी पसीने छूट जाते हैं ऊपर से। जब सीए का बच्चा पढ़ता है ना, पसीना नीचे तक आके एड़ी पे जाके गिरता है। बंद कमरे में पड़ता है बेटे। ऐसी सीए बनना इतना आसान नहीं है। कहीं कुछ सोच रहा हो, ऐसी हो जाती है सीए, तेल निकल जाता है पूरा। बाकी का बीकॉम एमकॉम है ये सब ऐसे ही, जिस दिन पेपर हो उस दिन पढ़ के चले जाओ, हो गया पास। इनमें है क्या? सीए में जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो जितनी मर्जी बुक लगा जा, 500 बुक लगा जा, 500 राइटर की, वहां क्वेश्चन तेरे को बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगा। हर क्वेश्चन जब बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नहीं है जो घर से पढ़ के गए वही जाकर छपा मिलेगा पेपर में। ऐसा नहीं होता ना। हर गली मोहल्ले में सीए घूम रहे होते, साइकिल से ऑडिट कर रहे होते कि 25 पैसे में क्वेश्चन करा लो, जनरल एंट्री करवा लो, कैश बुक मेंटेन करवा लो और लेजर करा लो। 5-7 बुक कैरियर से लगा करके, पीछे कैरियर में लगा करके, और चिल्लाते जाते जाते चलते साड़ी ले लो ठेले में लेकर के। ऐसी इतनी बुरी हालत हो जाती सीए की। मेरे जमाने में 1% भी रिजल्ट नहीं आता था। अब तो अच्छा आने लगा। अब तो 15% भी आ जाता है, कभी कभी 25% भी आ जाता है। ऐसा रिजल्ट आ जाता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जब मैं सीए कर रहा था ना, ये बात बता रहा हूं आपको 2004 की, सॉरी 94 की। 1994 में सीए कर रही की थी मैंने ज्वाइन। 1994 में मैंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप निकाले थे, बोथ। उस जमाने में बोथ मतलब दोनों, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप 8 पेपर होते थे। पसीने छूट जाते थे, रिजल्ट 1% भी नहीं आता था। ये होता नहीं है A4 साइज का कागज, उस पर लगाते थे सीए इंस्टीट्यूट में आईडीओ पर रिजल्ट। इतना मुश्किल होता था सीए करना। चलिए, तो
हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने क्या किया, अपना प्रॉफिट 10,000 से कम किया। सीए ने कम खर्चे डाले। कितने का खर्चे कम डाले? 3400 रुपए से। तो सीए ने अपना प्रॉफिट क्या किया, कम किया। हमने कितना किया, 34 से ज्यादा कर दिया। अब प्रॉफिट को क्या करूंगा, जो बढ़ाऊंगा। सीए ने क्या कर रखा अपना प्रॉफिट, कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। सीए ने क्या कर रखा है, कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। सीए ने अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा है। तो मुझे सीए के बराबर आने के लिए, सीए को फॉलो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से? 3400 रुपए से। बिल्कुल ऐसे लिखिए जैसे मैं लिखा रहा हूं। ज्यादा तेज मत चलना राइजन के सामने। जो सिखाया जा रहा है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखो, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरचार्ज इन, overcharged in cost accounts, overcharge in cost account। बेटा इनकम भर लो बेटा, हाँ भर लो, आप उतार लो, मैं हट जाता हूँ। आज सर जी भर लो, सर जी भर लो, सर जी सब कर लो आप। चलिए, यहां पर साइन नहीं लगाया मैंने, ताकि घर जाके फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ जी लिखा दो, सब कर दिया करो, हम बच्चे हैं। हाँ जी सर जी सब कर दो। लो जी कर दिया, पढ़ी आ गए। अब पढ़ी आ गए, डेबिशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। यहां लिखो डेबिशन, यहां लिखो डेबिशन। आप देख रहे हो मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। सर मैं क्यों लिख रहा हूं, सर मैं आपके लिए लिख रहा हूं। 22,400, 22,400। कॉस्ट वाले कितने लगे, 25,000। इनने अपना प्रॉफिट कितना कम कर लिया, 25,000। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस निकाल लो। पहले डिफरेंस निकाल लो। यहां दोनों में दे रखा है, यहां दे रखा है सर ये 2600 रुपए का डिफरेंस आ गया। सही 2600 रुपए का डिफरेंस आ गया, 2600 रुपए का डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया। इसके कारण मेरा आंसर सीए से मैच नहीं कर रहा। मुझे वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने अपना प्रॉफिट कितना कम किया, 22,400। मैंने कितना कर दिया, 25,000 रुपए। मतलब मैं कॉस्ट अकाउंट हूं, मैंने 2600 रुपए से ज्यादा से प्रॉफिट कम कर दिया, ज्यादा से कम कर दिया। अब प्रॉफिट क्या करूंगा, जो प्रॉफिट ज्यादा कम कर दिया, प्रॉफिट क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। तो इनने प्रॉफिट क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। सीए ने क्या कर रखा है, सर जी प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो हम भी बढ़ाएंगे ना। तो बढ़ा लो, बढ़ा लो। जो मैंने 2600 रुपए से ज्यादा से प्रॉफिट कम कर दिया, तो या अब मैं अपने यहां क्या कर दूं, जो चीज माइनस कर दी वो क्या कर दूं, प्लस। या ऐसे समझ लो, सीए ने क्या कर दिया, कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। सीए ने प्रॉफिट बढ़ा रखा है। कितने बढ़ा रखा है, 2600 से। तो मैं भी बढ़ा दूं, लो जी बढ़ा दो। हाँ जी बढ़ा दो, हाँ जी बढ़ा दो। लो जी बढ़ा दिया, लो जी बढ़ा दिया, लो बेटा बढ़ा दिया। देखो, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट।
तो कहाँ, यहां तो इनपुट किया ही नहीं, कहाँ इनपुट किया? 16,000 रुपये मैंने पैसे रिलायंस में लगा रखा होगा। मैंने क्या कर रखा होगा, मतलब सीए ने क्या कर रखा होगा, अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा होगा, अपना प्रॉफिट क्या कर रखा होगा, बढ़ा रखा होगा। अब मैं क्या करूं, 16,000 रुपये का डिफरेंस आ गया, मेरा मैच नहीं कर रहा सीए के प्रॉफिट से, सीए ने क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, तो मैं इसमें ऐसी क्या करूं, क्या गुचड़म सुचड़म करूं, क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं कि मेरा प्रॉफिट सीए से मैच कर जाए? ऐसा क्या करूं बेटा, मेरा प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट से मैच कर जाए? कब बराबर आएगा? सर जी मैं 16,000 रुपये अपने यहां क्या कर लूं, प्लस कर दूं। इन्होंने कहां लिख रखा है, इन्होंने कहां लिख रखा है, P&L अकाउंट के क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख रखा है, इनकम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया। मुझे, मेरा टारगेट क्या है, सीए को फॉलो करना। सीए ने प्रॉफिट क्या कर रखा है, सर जी सीए ने प्रॉफिट क्या कर रखा है, सर जी बढ़ा रखा है, तो मैं भी बढ़ा दूं, सर जी मैं भी बढ़ा दूं 16,000 रुपये। इंटरेस्ट on investment, interest on investment not included in cost account, ठीक है बेटा, कहां पहुंच गए बेटा? ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज टू फाइनेंशियल अकाउंट, अप्रचलन के कारण हानि। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, अब कोई चीज चलन में नहीं है, पहले मेरे पास प्रिंटर था, पहले मेरे पास कैनन का प्रिंटर था, अब मैंने कुछ और मार्केट में आ गया, तो ये अब चलन में नहीं है, चल नहीं रहा, कोई सर यूज ही नहीं हो रहा, तो क्या करूंगा, हानि हो गई, लॉस हो गया। तो इसे बोलते हैं अप्रचलन, OB ऑप्शनल लॉसेस। ये क्या है सर जी, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। सर जी क्या होता है, सर जी ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, क्या यहां लिखा हुआ? नहीं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का लेखा कॉस्टिंग में नहीं होता, इसके कारण डिफरेंस आ गया। सी ने माइनस ही नहीं किए, सी सॉरी ICW ने अपना प्रॉफिट कम नहीं किया, सी ने क्या कर दिया, माइनस। तो मैं ऐसा अपने यहां क्या करूं कि मेरा सीए का प्रॉफिट आ जाए जो सीए ने निकाला है, तो मुझे अपना प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर जी अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? सर जी माइनस करना पड़ेगा, सर जी माइनस करना पड़ेगा। सर जी 11,400 रुपये मुझे क्या करने पड़ेंगे? सर जी माइनस करने पड़ेंगे। वर्क ओवरहेड के नहीं लिखे मैंने, लो जी लिख दिए, लिख दिए, लिखो, लिखिए 11,400, 11,000 लिखो, लॉस ड्यू टू, लिखो लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस LE, ऑब्सोलेंस LESS, क्या लिखा है यार, OBSOLESENCE, अप्रचलन बोलते हैं इसे, अप्रचलन के कारण हानि हो गई। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, चार्ज टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, या ऐसे लिख लो नॉट चार्ज, ऐसे लिख लो इन कॉस्ट अकाउंट। कहां नहीं लिखे गए? कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखे गए, कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखे गए, ठीक है बेटा। 11,400। अब देखो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स
80,600, 80,600। इनने लिखे नहीं, कितना प्रॉफिट कम कर लिया? 80,600। किन्ने? सीए ने इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया। ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस मुझे वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया सर जी? माइनस कर दिया। तो 80,600 से सर जी मैं भी प्रॉफिट कम करना पड़ेगा मुझे, जब भी मेरा बैलेंस सीए के बैलेंस से मैच करेगा। मेरा बैलेंस सीए के बैलेंस से कम मैच करेगा। देखो इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट अकाउंट। और बोलो बेटा जी, और बोलो बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीट। बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है? ये क्या है? ये सर ये इनकम है। ये इसे कहां लिखा हुआ? P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ। क्या यहां लिखा हुआ? नहीं। इसके कारण क्या आ गया सर जी? डिफरेंस आ गया। सर जी डिफरेंस आ गया। मेरा बैलेंस सीए के बैलेंस से क्यों मैच नहीं कर रहा? सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये कहां लिखा गया हुआ? P&L अकाउंट के क्रेडिट में। कोई भी चीज P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ जाता है। सीए ने क्या कर दिया? प्रॉफिट को बढ़ा दिया। क्या हमने बढ़ाया? नहीं, हमें वही करना है जो सीए को करना है। सीए ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हम भी बढ़ा देते हैं। लो जी बढ़ा दो, लो जी बढ़ा दो, बढ़ा दो। देखो बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड not included in cost account। ठीक है, टोटल लगा दो बेटा। हाँ जी लगा देते हैं। अब तो खेल सिर्फ 2 मिनट का रह गया है। अभी मैं चेक कर रहा, कुछ और रहेगा? हाँ एक रह गया बेटा, एक रह गया। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैंने देखा नहीं, सॉरी बेटा, नहीं देखा मैंने, गलती हो जाती है गुरुजी से। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। कहां लिखे गए? लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। कितने रुपए? जगह नहीं है, जगह बना दूं? हाँ जी बना लो, हाँ जी बना लो, हाँ जी बना लो। 13,500 यहां लिख गए, यहां लिख गए। क्या कर दिया सीए ने? क्या कर दिया? प्रॉफिट कम कर दिया। क्या तुमने लिखा? सर जी नहीं, सर जी नहीं। हानि हो गई, स्टॉक में कमी आ गई, प्रॉफिट कम हो गया। सीए ने क्या कर दिया? माइनस। क्या आपने किया? नहीं। आप किसे फॉलो कर रहे हो? सीए को। सीए ने क्या कर दिया? माइनस। P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। कोई भी खर्चा P&L अकाउंट के डेबिट में लिख जाता है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है सर जी? कम हो जाता है। तो सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया सर जी? माइनस कर दिया। तो मैं इसमें भी माइनस कर दूं, जब भी तो मेरे सीए के प्रॉफिट से मैच करेगा। मेरा टारगेट कौन है? सीए। मेरा प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट से कम मैच करेगा जब मैं भी घटा दूं, क्योंकि सीए तो ऑलरेडी घटा चुका है, सीए तो ऑलरेडी माइनस कर चुका है, तो मैं भी अपने यहां माइनस कर दूं। हाँ जी कर दो, हाँ जी कर दो, हाँ जी कर दो। लॉजिक कर दिया, लॉजिक कर दिया, लॉजिक कर दिया। देखो लॉस ड्यू टू depreciation, loss due to depreciation in stock value
नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। लो जी, हो गया। बस जी टोटल लगा दो। हाँ जी, सब दिख जाएगा। हाँ जी, अब दिख जाएगा। बस टोटल लगाने में तो मेरा ही तो एक्सपर्ट है। कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। राइजन सर जी कौन है वहां के? सर जी ओनर हैं, मालिक है। 450 344 800 3,69,250 250। छोटा करिए, इसका खर्चे एक साथ जोड़ लो, ऊपर घटा दो। 11,400, 80,600, 13,500, 11,740 लेस कर दो। 3,59,50, 2,57,510 आ गया आंसर। और ये सब्जी, ये तो कमाल हो गया। धोती फाड़ के रुमाल हो गया। सर जी मेरा आंसर मैच कर गया। मेरा आंसर सीएसए के प्रॉफिट से मैच कर गया। तो लिखिए, लिखना पड़ेगा आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट लिख दो। प्रॉफिट लिख दो, कुछ भी लिख दो बेटा। प्रॉफिट एच पर फाइनेंशियल अकाउंट चलिए, आपका टाइम ओवर हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। मैं हट जाता हूं। नमस्ते, गुड नाइट। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। पेपर आपके नजदीक आ चुके हैं, पढ़ते रहिए, कुछ मत करिए।